कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी आखिरकार खत्म हो गई है। कई बार ये नाराजगी जाहिर हुई, लेकिन आखिरकार एक मंच पर नजर आए हैं कुलदीप बिश्नोई और रणजीत चौटाला। जनसभा को संबोधित किया, यहां तक कि बाकायदा हाथ जोड़कर वोट भी मांगते नजर आए कुलदीप बिश्नोई। कहा, भव्य की मेहनत और मेरी लाज रखना। कांग्रेस उम्मीदवार को थोथा चना भी यहां बताया। बता दें कि टिकट नहीं मिलने से बेहद नाराज थे कुलदीप बिश्नोई और इसके पहले भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे थे, लेकिन आखिरकार ये नाराजगी दूर हो चुकी है। और इसके पहले आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की थी, दिल्ली पहुंचे थे, वहां पर यह मुलाकात हुई थी और उसके बाद लगता है कि बात बन गई है। इसलिए कुलदीप बिश्नोई अब एक साथ नजर आए रणजीत चौटाला के लिए बाकायदा हाथ जोड़कर वोट मांगते, वोट की अपील करते नजर आए। वहीं रणजीत चौटाला की बात करें तो उन्होंने भी इस बात का दावा किया और कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव जीत जाऊंगा तो भव्य बिश्नोई का काम सबसे पहले करूंगा। बता दें कि आदमपुर से विधायक है भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। हालांकि जब टिकट अनाउंस हुई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं नाराजगी पिता पुत्र की सामने जरूर आई थी, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई, लेकिन अब ये नाराजगी जाहिर सी बात है कि दूर हो चुकी है। जी को आशीर्वाद दो, दोनों हाथ खड़े करके आप अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार पुनः आपसे यही प्रार्थना कि अपने भाई बेटे की और भव्य की ईमानदारी की, भव्य के संघर्ष की और मेरी लाज रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ हो और रंजीत जी को अभी रास्ते में हम बैठे थे जब माननीय मनोहर लाल जी के इंतजार में, तो ये जगह चाय थी मेरी यहाँ के पास, तो लोग कहने लगे भाई जेपी आ गया, ये तो कांग्रेस में ये होगा। मैंने कहा जी हमारा बड़ी हाथ बैठना है जेपी के ऊपर। 3 पीढ़ियों से हराया हुआ इस आदमी को। ये थोथा चढ़ा बाजा घना वाली बात है, बाज्य है यो वोट बाट कौन इसके पास, वोट तो आपने देने हैं और ये संख्या आपका प्यार आपका आशीर्वाद बता रहा है। तो आज अपनापन इसलिए लग रहा है कि उस दिन तो हमने भाई भव्य बिश्नोई को कमल की एक कली पकड़ाई थी और आपसे अपील की थी कि उस कमल की कली को खिला करके, पूरा कमल खिला करके और आप चंडीगढ़ भेजोगे, तभी अपना मकसद पूरा होगा। और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कमल का फूल खिला करके भेजा। आज आदमपुर मुझे कमलमय लग रहा है पहले से, इसलिए अपना एक बार पुनः आपसे यही कांग्रेस उम्मीदवार को तोता चना बताया है कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी। लंबे समय से इंतजार था कि इसे खत्म किया जाए। और इसी खबर पर अपडेट के लिए डीपी कौशिक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी कौशिक जी, बहुत स्वागत है। नाराजगी कहीं ना कहीं अब दूर हो गई है, मंच पर एक साथ नजर आए हैं, यहां तक कि हाथ जोड़कर रणजीत चौटाला के लिए वोट भी मांगे हैं कुलदीप बिश्नोई ने। देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता है। यहाँ पार्टी के अंदर सभी नेता आदरणीय मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं और सभी को देश राष्ट्रीय हित में फैसला लेना है। इसलिए नाराजगी को तो विषय नहीं होता, छोटा मोटा मनमुटाव हो जाता है किसी बात को लेकर, लेकिन वो जल्दी ही पार्टी में सुलह हो जाती है। इसलिए माननीय कुलदीप बिश्नोई जी वहाँ के बहुत बड़े लीडर हैं, वो ऑब्वियसली वहाँ की जीत निश्चित है। रणजीत चौटाला के लिए साथ काम करेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में हिसाब की सीट जल्दी ही वहाँ पूछने वाली है, आने वाली 25 तारीख को। जी कौशिक जी, फिलहाल कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार और क्या उम्मीदें हैं आपको? 10 की 10, 400 पार का जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है, हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता ये चीज को देखना चाहती है कि आदरणीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्रीय हित के लिए, न कि अपने पर्सनल हित के लिए, जैसे पहले ही पूर्ववर्ती सरकारों में होता था। इसलिए हम निश्चित हरियाणा के अंदर भी हम 10 की 10 सीटें आदरणीय मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। कहीं कोई किसी तरह का वो नहीं है। चुनाव प्रचार ऑलमोस्ट हमारा तो कंटिन्यू चल ही रहा है। अब अगर पोजीशन में देखते हैं बहुत मुश्किल से टिकटें लेने वाले थे, वो मिली उनको टिकटें। अब देखो उनका क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित है। जी, हमारे साथ कांग्रेस से वेद प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है। फिलहाल एक तो लिस्ट आपकी बहुत देर से आई है, इसको लेकर भी बीजेपी कई बार सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और क्या कांग्रेस जो है कहां खड़ी है इस वक्त?
देखिए जयश्री जी, लिस्ट देर से आई या पहले आई इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भाजपा की लिस्ट 1.5 महीना पहले आई थी, पर आज तक वो अपनी गुटबाजी से जूझ रहे हैं, अपने नेताओं को रूठ रहे हैं, मना रहे हैं। और कांग्रेस का चुनाव प्रचार बिना लिस्ट भी पहले ही जारी था। वेद अब प्रकाश जी, लिस्ट आने के मना बाद- तो लिया, कुलदीप बिश्नोई मंच पर आ गए, रणजीत चौटाला के हाथ जोड़कर वोट की अपील भी कर रहे हैं। क्या कहा है, आप सुनना नहीं चाहती। मैं जी, आप जी, मैंने कहा वेद क्या प्रकाश जी बताइए। मनाने में लगे रहे जी 1.5 महीने से रूठने मनाने में लगे रहे। मैंने ये शब्द प्रयोग किया है। जी चुनाव प्रचार करने की बजाय भाजपा के हर कैंडिडेट के साथ यही हालत है 10 की 10 कंसेंसों में चुनाव। तो वेद मैंने कहा जल्दी से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं। जी वेद प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डीपी कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी कौशिक जी, आरोप जो है वो कांग्रेस की ओर से लगाया ही जा रहा है कि आपसी जो है वो कहीं ना कहीं मतभेद या नाराजगी जो है चल ही रही है, 1.5 महीने से मान मनौवल चल रहा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना किसी को नाराजगी। मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी है, हर एक कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है। हमारा देखिए हर गांव में, हमारे सारे प्रत्याशी हर गांव में भी दूसरा राउंड स्टार्ट हो चुका है। ये लोग कहाँ तक पूछेंगे, पुलिस से मालूम मुझे समझ में नहीं आते। हमारी जो बात थी, किसी को नाराजगी को जीते ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराजगी के लिए नहीं, देश इसके लिए काम कर रहा है, और ना ही किसी को नाराजगी है। सभी जितने 10 के 10 कैंडिडेट है जनता पार्टी के वर्कर, उनके साथ में लगे हुए हैं, दिल से लगे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी दूर होती हालांकि नजर आई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त जारी है। लोकसभा चुनाव है, चुनाव प्रचार इस वक्त तेजी से चल रहा है।